अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। ये नीचे उन्होंने हमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, और उन्होंने हमें कहा है कि इनके अंदर से हमने बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो सबसे पहले रैशनल और इरेशनल में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि डिवाइड करने पे ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करें, 2 को 1 पे डिवाइड करें या 3 को 1 पे डिवाइड करें, इनमें जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको जब हम डिवाइड करें उनका आंसर इस फॉर्म में आ जाए, जैसे कि ये 0.15 है, यानी कि 15 के ऊपर आके ये ख़त्म हो गया है, ये आगे मज़ीद नहीं चल सकता, तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी रेशनल नंबर्स की ही फॉर्म है। इसमें ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको जब हम डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर जो पॉइंट में आता है वो सेम नंबर आगे मज़ीद चलते जाते हैं। ये टर्मिनेट तो नहीं होते, ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन इनके अंदर एक सीक्वेंस बरकरार रहता है। ये रिकरिंग, जिसकी वजह से इसे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। देखें जैसे ये 0.3333 आगे 3 का सीक्वेंस चलता जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह ये है 0.25 25 25 आगे मज़ीद ये चल रहा है, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल नंबर है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं। आगे है इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, यानी कि ना तो ख़त्म होते हैं, और ना ही इनमें कोई सीक्वेंस बरकरार रहता है, बल्कि ये डिफरेंट नंबर्स आगे चलते जाते हैं। जैसा कि स्क्वायर रूट 2 है, हम स्क्वायर रूट 2 को जब सॉल्व करें तो आंसर इस तरह से आता है 1.4142135। ये देखिए इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, डिफरेंट नंबर्स आगे चलते जा रहे हैं और ये ख़त्म नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर भी है। इसी तरह ये पाई है, पाई को हम सॉल्व करें तो ये भी नंबर्स में कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। इसी तरह ई है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी इसी तरह से आ जाता है। लेकिन ये जो अंडर रूट 2 है, इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 16 होता है तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो जैसे ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर अगर यहाँ पे 16 होता तो ये रेशनल नंबर था, क्योंकि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे नंबर्स जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि अंडर रूट 7 हो गया या अंडर रूट 3 हो गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और ये इरेशनल नंबर्स में आते हैं। हम करेंगे यूनिट 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया हुआ है 2.353535। अब ये देखें, जैसे पहले हमने बात की थी, ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मज़ीद आगे नहीं चल सकते, तो वो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये जो है ये रेशनल नंबर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.6 बार। 6 बार का मतलब होता है 0.6, यानी कि बार का मतलब है कि ये आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये 6 का सीक्वेंस इसमें चलता रहेगा। है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो सकता ये, लेकिन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, सेम सीक्वेंस इसमें चल रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो जो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2.236067
और आगे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये आगे चलता जा रहा है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और इसमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है, ये डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ। ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये कौन सा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे इरेशनल नंबर। आगे हम करेंगे पार्ट 4 इसका। पार्ट 4 है स्क्वायर रूट 7। जो स्क्वायर रूट 7 है ये किसी भी टेबल का, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो भी इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे भी हम लिखेंगे इरेशनल। आगे पार्ट 5 है, इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है ई को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है, नंबर आ जाते हैं 2.7182818। आगे ये चलते जा रहे हैं, इसी तरह डिफरेंट नंबर्स का सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। सेम नंबर नहीं चल रहे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। इधर हम लिखेंगे इरेशनल नंबर। आगे हमें पाई दिया हुआ है, पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926। और आगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है, ये भी नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे इरेशनल नंबर। आगे पार्ट 8 है, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। 5 प्लस अंडर रूट 11 दिया हुआ है। 5 प्लस अंडर रूट 11, यही 5 जो है ये तो ऐसे ही रहेगा। 11 को हमने देखना है, ये जो 11 है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है तो फिर ये भी इरेशनल नंबर है। जैसे कि पीछे हमने समझा है कि इरेशनल नंबर्स कहलाता है जो किसी टेबल का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। आगे इन्होंने में दिया हुआ है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। ये 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 13 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। आगे पार्ट 9 है। पार्ट 9 में क्वेश्चन है 15/4। 15/4 को हम अब देखेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। 15 और 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 3 12। 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30। तो 4 7 28 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और 4 5 20। तो ये देखेंगे हमारे पास वैल्यू आ गई है 3.75। 3.75 ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, मज़ीद आगे नहीं चल रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। जो टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो होता है रैशनल नंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल नंबर। आगे लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। अब ये देखेंगे क्या हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 2 का हम स्क्वायर लिखेंगे। तो जो ये स्क्वायर है ये अंडर रूट इसके साथ कट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 2 4 माइनस ये 2 बच गया था, यहाँ पे 2 लिखेंगे। 4 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये
भी टर्मिनेटिंग नंबर है। 2 टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, मज़ीद आगे नहीं चल सकता। तो 2 हमारा रैशनल नंबर है। 2 इज़ रैशनल। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।